गए। महाप्रभु ने सब भक्तों को आदेश दिया था कि लीला संवरण हो रहा है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष हूँ, साकार हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। नाम संकीर्तन और कीर्तन की महिमा और भंगिमा के बीच में मेरा प्रकाश चतुर्दिक समस्थित है और अत्यंत आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान जहाँ भी विद्यमान है भक्त, जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं भक्ति है। भक्ति के बिना भगवान नहीं रह सकते। जैसे सुगंध से पुष्प और पुष्प से सुगंध, समुद्र से तरंग और तरंग से समुद्र, चंद्रमा से चांदनी और चांदनी से चंद्रमा विद्यमान है, उसी प्रकार भक्तों से महाप्रभु और महाप्रभु से भक्त हैं। कृष्ण नाम है, कृष्ण संकीर्तन हो रहा है, कृष्ण नाम हो रहा है, ये महाप्रभु की उपस्थिति का प्रमाण और परिचय है। इसलिए महाप्रभु अत्यंत भाव में समुदित थे और महाप्रभु के इस दिव्य लीला विश्राम से कुछ भक्त उसी समय देह त्याग कर दिया महाप्रभु के साथ। कुछ नीलाचल से वृंदावन चल दिए, कुछ अन्य नवद्वीप आदि की ओर चल पड़े। विविध विविध स्थानों पर बैठकर भक्त अपनी अपनी साधनाओं में सचेत सार्थक होकर अपने निज कर्तव्य का बोध हुआ। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सदाचार पूर्वक, श्रेय पूर्वक, भजन पूर्वक जीवन बिताएं और कृष्ण नाम प्रचार को और कृष्ण नाम की धारा को कभी अवरुद्ध न होने दें। निरंतर इसके प्रति कभी आलस्य न करें। जब मौका मिले, शिष्य हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कर्मचारी हो, पड़ोसी हो, जब मौका मिले कृष्ण नाम वह भी करे, ऐसा प्रयास करते रहें। भक्तिर प्रचार करो पुरुषार्थ, भक्ति के प्रचार के लिए पुरुषार्थ हो। हमारी विद्या से, हमारे पदों से, हमारे कीर्तन से, आपके पास धन है, धन से कृष्ण सेवा हो, विद्या है, विद्या से कृष्ण सेवा हो, अच्छा स्वर है, श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन हो। किसी भी प्रकार से भगवान श्रीमन महाप्रभु का ये अभियान शिथिल न होने पाए। यही महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा है, कृष्ण नाम का प्रचार होता रहे। हमसे संबंधित एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो कृष्ण भजन न करता हो। अगर न करता हो तो आप सतत प्रयास कीजिए। अति संघर्ष करे यदि कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर कोई बहुत घिसे तो चंदन से भी आग पैदा हो सकती है। पत्थर के दो टुकड़ों को मिलाओ तो चिंगारी पैदा हो जाती है। उसी प्रकार हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। सतत कृष्ण नाम रस माधुर्य का पान और कृष्ण माधुर्य का प्रचार निरंतर करते रहना चाहिए। बिना किसी संप्रदाय को और बिना किसी की निंदा किए हुए हम अपने कृष्ण नाम रस माधुर्य का प्रकाश करें। लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करें। यही महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा, महाप्रभु की सबसे बड़ी अर्चना, महाप्रभु का सबसे बड़ा आज्ञा आदेश पालन और संत वैष्णव जनों का यही परम प्रकाश है। जैसे एक दिया बहुत बड़े क्षेत्र का अंधकार मिटा सकता है, एक व्यक्ति संकल्प पूर्वक सहस्त्रों के हृदय में कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह कर सकता है। सद गोस्वामी पादों ने सहस्त्रों प्राणियों के हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय किया। आज वृंदावन से कौन परिचित है? केवल सद गोस्वामी पादों का पुरुषार्थ और उनके साथ में आए हुए कृष्णदास कविराज, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीधर स्वामी पाद, ये सब वैष्णव वृंद हैं, वरेण्य हैं, जिन्होंने वृंदावन को अपनी साधना स्थली मानकर उसका प्रकाश किया, पुरुषार्थ किया, उसके प्रति प्रयत्नशील हुए और उसके भक्ति रस को चारों ओर प्रकाशित किया, अवस्थित किया। महाराज श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद, दामोदर गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी पाद, अपूर्व भाव से महाराज अन्य कितने गोस्वामी गण जिनके आदेश श्रीमद माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, ईश्वरपुरी पाद जी, गौड़िया संप्रदाय, माधव गौड़िया संप्रदाय और विविध प्रकार का दिव्य कृष्ण भावनात्मक संघ, प्रभुपाद जी का पुरुषार्थ, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का अत्यंत अटत दिव्य भक्ति प्रबोध, श्री महाराज हमारे परम वृंदावन के परम रसिक नाना प्रकार के मधुसूदन, बाबा मधुसूदन जी, डोरिया दास जी महाराज, बाबा जी, इन्होंने भक्ति का बड़ा प्रकाश किया। हमारे अवध ब्याईलाल कपूर हमेशा नित्य प्रति लिखते रहे जन्मभूमि में सुदर्शन सिंह चक्र, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के विषय में अत्यंत प्रकाश किया महाराज। और भी दिव्य भाव से बैठे हुए सार्वभौम
षडदर्शन न्याय रत्न श्री दामोदर शास्त्री जी महाराज, मधुसूदन गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की दीपन दीपिका टीका लिखी, और श्री राधारमण जी के गोस्वामी वृंद, मदन मोहन जी के, गोविंद देव जी के महाराज अपूर्व भाव से राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, ये सभी प्रकार सभी आचार्य वृंद, गौड़िया संप्रदाय, हित हरिवंश महाप्रभु के जन, बांके बिहारी के गोस्वामी आचार्य वृंद, रंगनाथ जी के आचार्य वृंद, तटिया स्थान पर श्याम कुटी में महाराज, चैतन्य प्रेम कुटी में, और विविध छोटी छोटी कुटियों में आप जाइए, वैष्णव वृंद मृदंग हाथ में लेकर रसधारा का प्रवाह कर रहे हैं। राधा कुंड में जाइए, वैष्णव जन, साधु जन, माताएं, कितनी माताएं अमृतसर से आकर, विदेश से आकर बैठी बैठी कृष्ण भजन लावण्य का आस्वादन कर रही हैं। गोवर्धन में कितने साधु विराजमान है, गंभीरा में जाइए, नीलाचल में जाइए, नवद्वीप में जाइए, कैसा मंडल परिवेश है। और आज सारे विश्व में प्रभुपाद जी का अत्यंत पुरुषार्थ और प्रकाश, अफ्रीका जैसे शहर में चैतन्य चरितामृत की मंडल कथा की धारा का प्रवाह हो रहा है। किसकी कृपा है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का अनुग्रह और उनके अनुवर्ती शिष्य अनुजाय और भक्तों का कृपा प्रसाद। ये सब के प्रति जिनका स्मरण है, नहीं है, परिचय है, नहीं है, सब वैष्णव वृंदों को जिन्होंने कृष्ण नाम के एक मठनंद का भी प्रकाश किया हो, उन कोटि कोटि वैष्णव जनों के चरणारविंद में कोटि कोटि शरणागत पूर्वक, कोटि कोटि प्रणति पूर्वक इस नवदिवसीय चल रही चैतन्य चरितामृत रसधारा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती, इसका विश्राम होता है। जैसे गंगा जल का घड़ा खोलो और किसी को छोटा छोटा चरणामृत देके फिर ढक्कन बंद करके आगे चल देते हैं, ऐसे ही ये चैतन्य चरितामृत भी महाप्रभु के आनंद का कलश है। ये कभी रीता नहीं होता, भरा ही रहता है। जब इसका ढक्कन कोई भक्त खोलता है, जितना मन होता है अमृत पीता है, और फिर ये घड़ा पूरा भर जाता है और नई जगह फिर खुलता है। इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मृदंग को बजाना बंद करने से संगीत नहीं रुकता, मृदंग उल्टा रखा है, फिर कोई भक्त लेके बजाएगा, फिर आनंद पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में ये चलता रहे। हमारे पुत्र प्रपौत्र प्रपौत्र संबंधी जड़ चेतन सब कृष्ण रस आनंद में भ्रमण के रूप में महाराज करें। वह महाप्रभु की कृपा की पराकाष्ठा देखिए। कृष्ण नाम बोले कोरे सोवई जीव गौण, कृष्ण नाम बोलने का प्रयास करें तो ही मेरी शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। और उसका ज्वलंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझ जैसा अल्प बुद्धि महाराज, संपूर्ण चरित्र कर्म ज्ञान से भ्रष्ट और संपूर्ण आचरणों से रहित साधारण मूर्ख, लेकिन आज महाप्रभु की कृपा का ज्वलंत उदाहरण है कि हम भी अपनी वाणी से गौर कथा कहने का साहस कर रहे हैं। न हिंदी आवे, न संस्कृत आवे, न अंग्रेजी, न कोई बंगला भाषा आवे, किसी तरह की भाषा ज्ञान अनुभव से रहित होने पर भी ये महाप्रभु का ज्वलंत उदाहरण है कि महाराज अपूर्व भाव से हम साहस पूर्वक महाप्रभु के चरित्र का गान कर गए। महाप्रभु ने सब भक्तों को आदेश दिया था कि लीला